Hello, dear students. I am Himchan from Navjyoti Global School, Pahadpani. This is class 7th, subject Science, chapter 17, Forest और Lifeline. वन हमारी जीवन रेखा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. चैप्टर 17. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे चैप्टर 16 कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम चैप्टर 17, फॉरेस्ट और लाइफलाइंस के बारे में पढ़ेंगे. तो समझते हैं चैप्टर को. One evening, Bujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. Professor Ahmed was a scientist working in the university. The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebrations of the town. After a while, the children also came and sat around him. मीन्स एक शाम बूजो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क पे गया. उसने उसका परिचय अपने मित्रों से करवाया. जो प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे. तो बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए. वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जो जयंती समारोह में भागीदारी की थी. अब क्या हुआ? आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम. They wanted to know about the celebrations. Professor Ahmed told them that after the cultural program, the senior people discussed the town's and employment problem. A plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. This would give the increasing population of the town a chance to get jobs. The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had object to this idea. इसके बाद क्या हुआ? जो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी और शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी. इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा. बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था. आगे हम देखते हैं 17.1 विजिट टू अ फॉरेस्ट. हम वन का भ्रमण करेंगे. यहाँ पे हम उसको समझते हैं. One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together through a forest trail near a village. On their way, they meet Tibu, a young boy of their age groups of nearby village who was taking cattle for grazing along with his aunt. He was very ugly, running here and there to keep the herd together. When he saw the children, Tibu also started working along with them. While his aunt went on a different path, as soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animal living in the forest. मतलब क्या हुआ कि एक रविवार जब संडे था, प्रातः बच्चे चाकू, हेडलाइंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के एक वन की ओर निकल पड़े. रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का जो तीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था. उन्होंने पाया कि तीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था और बच्चों को देखकर तीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया.
जबकि जो मवेशी थे वहाँ पे लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों को वन में प्रवेश किया तो तीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। आगे कहा गया है, तीबू देन लुक them to a place at a height to show them the broad view of the forest. Children were surprised because they could not see any land. The different treetops had formed green cover over the land, however the cover was not uniformly green. जब तिब्बू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें, बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एज हैबिटेट, जब वन का एक दृश्य, और जब यहाँ पे कुछ वन की जैसे आवाज़ करते हैं, हैबिटेट्स होते हैं, इनको कैसे आवाज़ करते हैं ये आप देख सकते हैं। और कुछ वन्य जंतु यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, सम फॉरेस्ट एनिमल्स। इसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी 17.1। इसके थ्रू हम ज़्यादा समझते हैं इसको। Observe the various things in your home and make a list of those which are made from material which may have been obtained from the forest. अपने घर के विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया हो। आपने ये सूची बनानी है। You might have many wooden items on your list like plywood, fuel wood, boxes, paper, matchsticks, and furniture. Do you know that gum, oils, spices, fodder for animals, and medicinally plants are also some of the products which we get from the forest. और आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे जो प्लाईवुड हो गई, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज़, मैचस्टिक्स, माचिस की जो तिलियाँ हैं, और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि जो पादप जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। आगे हम देखते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ट्राई टू फिल टेबल 17.1। इसके बाद आपने क्या करना है, जो वहाँ पे प्रोडक्ट से जो प्लांट्स वहाँ पे बने थे प्लांट्स से, तो उनको टेबल 17.1 में यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं शीला वंडर्ड who would have planted these trees. Professor Ahmed replied that in nature trees produce enough seeds. The forest floor provides favorable conditions for them to germinate and develop into seedlings. प्रोफेसर अहमद ने यहाँ पे बताया था जो शीला थी, तो उसको वंडर्ड यहाँ पे प्रोफेसर अहमद ने जो रिप्लाई दिया था कुछ नेचर्स के बारे में यहाँ पे। और फिर इसके बाद जो शीला समझ नहीं पा रही थी उसको, तो आखिर इन वृक्षों को किसने वहाँ पे लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष जो हैं पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वन की भूमि उनकी अंकुरण और नवोद्भिद और पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। और इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का जो शाखीय भाग तने से ऊपर उड़ जाता है जो शिखर कहलाता है। टेबल 17.1 में आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं और इसके जो प्रोडक्ट हैं इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये आप टेबल्स को खुद बनाएंगे। ये सभी आप देख सकते हैं इसमें।
इसके बाद हमारी एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट जो रहेगी 17.3, इस एक्टिविटी को हम समझते हैं। पूरा चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है, तो एक्टिविटी से ही हमने इसको समझना है। इसमें हमसे कहा गया है डिग अ स्मॉल पिट, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, cover them with soil, add some water after 3 days, remove the upper layer of the soil, does the pit feel warm inside? इसमें हमसे कहा गया है एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए, इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए, 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए, क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? ये आप चेक करेंगे इसको। नेक्स्ट है पहली आस्क्ड देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, आल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री? इसके बाद क्या हुआ, पहली ने पूछा वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये पहली पूछ रही है। प्रोफेसर अहमद सेड, प्रोफेसर अहमद ने कहा, बताया, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉपस एंड हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स, यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, ऑल एनिमल्स वेदर हेर्बोवायर्स एंड कार्नोवायर्स। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर अहमद ने बताया तुमने स्वपोषियों और परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है, तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं, सभी जंतु चाहे वे शाकभक्षी हो अथवा मांसभक्षी या मांसाहारी, अतः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कार्निवोरस डिफाइन अल्टीमेटली एंड प्लांट फॉर फूड ऑर्गेनिज्म which feed on plants often get eaten by other organisms and so on. For example, grass is eaten by insects which in turn is taken by the frog. The frog is consumed by snakes. This is said to form a food chain. इसकी अब चेन जो है ग्रास, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नैक, ईगल, many food chains can be found in the forest. All food chains are linked. If any one food chain is distributed, it affects other food chains. Every part of the forest is dependent on the other parts. If we remove one component, say trees, all other components would be affected. इसके बाद क्या हुआ, जो प्रोफेसर अहमद ने वहाँ पे बताया था कि उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के लिए भी ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसने दिया है यहाँ पे, पहले घास, कीट, फिर मेढक, सर्प, उकाब, गरुड़। तो वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है और वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है, ये इसने कहा था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट पे है उस पर कैसे पड़ता है इसका असर, तो ये हम देख सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक्स।